हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईथर की प्रिपरेशन का एक बहुत अच्छा मेथड, सॉल्वो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, आज हम कौन सा मेथड डिस्कस करने वाले हैं? सॉल्वो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बिल्कुल, मुझे पता है आपको कुछ याद आ रहा है। कौन सी रिएक्शन याद आ रही है? ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बिल्कुल उसके जैसा ही है। ठीक है, हमने ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन पढ़ा था। चलो पहले एक बार ऐसा करते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में देख लेते हैं क्या होता था। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, देखो इसके अंदर क्या होता था। हम एक एल्कीन लेते थे, एल्कीन को हम किससे रिएक्ट कराते थे? HgOC होल ट्वाइस, HgOAC होल ट्वाइस, वाटर, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 एंड OH नेगेटिव, यही होता था। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मार्कोनिकॉफ रूल चलता है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल चलता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से NaBH4 से हमारे पास हाइड्रोजन मिलता था और जो वाटर है वहां से हमें क्या मिल जाता था? OH। तो हम H और OH की एडिशन करते थे। ठीक है, और OH कहां लगता था? OH इज अटैच्ड टू मोर स्टेबल कार्बन। मतलब मोर स्टेबल कार्बन का मतलब मार्कोनिकॉफ रूल ऑब्लिएट था। ठीक है, यही पढ़ा था ना। तो एक तो इसके अंदर ये पॉइंट हो गया कि OH कहां लगता है? ज्यादा स्टेबल कार्बन पे। दूसरा पॉइंट हमने इसमें लिखा था कि मार्कोनिकॉफ रूल इज ओबेड, मार्कोनिकॉफ रूल इज ओबेड। और जो तीसरा पॉइंट हमने यहां लिखा था कि कोई रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होती, नो रीअरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि कोई कार्बोकटाइन ही जनरेट नहीं होता। तो बेसिकली हम एक एल्कीन लेते थे और हमें एल्कोहल मिल जाता था। क्या मिल जाता था? एल्कोहल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार हल्का सा, ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। ठीक है, तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा कोई एल्कीन था। ठीक है, इसकी मैंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करा दी। ठीक है, मैं रेजेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, रेजेंट आपको पता है क्या होता है, HgOAC होल ट्वाइस। AC क्या होता है ये भी कई बच्चों को नहीं पता होगा या भूल गए होंगे। असाइल आयन, AC क्या था यहाँ पे? असाइल आयन। असाइल आयन क्या होता है? CH3CO। ठीक है, CH3CO। ठीक है, तो हम AC की जगह CH3CO भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराई तो मैंने आपको क्या कहा था कि डबल बॉन्ड तोड़ देना है, एक साइड पे H लगाना है, एक साइड पे OH लगाना है। OH कहाँ लगेगा? स्टेबल वाले कार्बन पे। अब डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच है। ये वाला कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन लगा है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये ज्यादा स्टेबल है, तो बस डबल बॉन्ड तोड़ देना था, इस कार्बन पे OH लगा देना है और दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगा देना है? H लगा देना। ये रिएक्शन पढ़ी थी हमने। ठीक है, अब जो सॉल्वो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है वो भी बिल्कुल सेम रिएक्शन है। ठीक है, जो सॉल्वो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है वो भी बिल्कुल सेम है। इसमें हम क्या करते हैं? हम एल्कीन को रिएक्ट कराते हैं किससे? HgOAC होल ट्वाइस। बस वाटर की जगह हम क्या ले लेते हैं? एल्कोहल। वाटर की जगह हम क्या ले लेंगे? एल्कोहल। यहां पे फर्क पड़ जाएगा, वाटर की जगह हम क्या लेंगे? एल्कोहल। बाकी पूरा रिएक्शन सेम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड OH नेगेटिव। और इससे हमें क्या मिलेगा? ईथर। इससे हमें क्या मिलेगा? ईथर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देखो, पहले हम वाटर ले रहे थे तो वाटर में से हमें H प्लस OH नेगेटिव मिलता था। तो मैंने आपको कहा था कि OH वाला पार्ट मोर स्टेबल कार्बन पे लगा दो। अब मैं वाटर की जगह क्या ले रहा हूं? एल्कोहल। एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, H प्लस, और बाकी का पार्ट क्या मिलेगा मुझे? RO नेगेटिव। तो अब OH की जगह ये वाला जो पार्ट है ये कहां लगेगा? मोर स्टेबल कार्बन पे, मोर स्टेबल कार्बन पे। ठीक है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड में तो हमने कोई चेंज नहीं किया,
तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से मुझे क्या मिलेगा, H। सोडियम बोरोहाइड्राइड से मुझे H मिलेगा और मुझे वो कहाँ लगाना है, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल कार्बन पे। ठीक है, तो रिएक्शन में बेसिकली क्या हुआ, बस हमने OH की जगह अब क्या लगाना है, OR। क्यों, क्योंकि हमने वाटर की जगह क्या ले लिया है, अल्कोहल ले लिया। बाकी पूरा रिएक्शन सेम रहेगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, बाकी पूरे पॉइंट्स भी सेम रहेंगे, इवन मार्कोनिकॉफ रूल ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी क्योंकि सब चीजें सेम है, बस हम एक वाटर की जगह क्या ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने जो अभी एग्जांपल लिया था वही एल्कीन हम यहाँ पे लेते हैं, देखो। ठीक है, इसको मैं रिएक्ट कराता हूं, मान लो HgOAc होल ट्वाइस प्लस इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल ले लिया मैंने, CH3 CH2OH और सोडियम बोरोहाइड्राइड OH नेगेटिव। अब देखो हमने क्या किया, सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया हुआ है तो H तो आएगा ही आएगा, और यहां से H हटा दो और ये ऑक्सीजन इस पूरे ग्रुप के साथ मोर स्टेबल कार्बन पे लगाना है। बेसिकली मोर स्टेबल कार्बन पे हमने क्या लगाना है, OR लगाना है ना। OR मतलब ऑक्सीजन और ये अल्काइल ग्रुप। ठीक है, फिर से ये कार्बन 1 डिग्री था, ये कार्बन 2 डिग्री था, ज्यादा स्टेबल था 2 डिग्री वाला। तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनाएगा, देखो CH3 डबल बॉन्ड टूट गया, इस कार्बन पे मैंने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, और इसके साथ ये अल्काइल ग्रुप पूरा आएगा CH2 CH3। ठीक है, और दो दूसरे वाला कार्बन है उस पर हाइड्रोजन लगा दिया, पहले 2 थे अब 3 हाइड्रोजन हो गए। तो देखो ये क्या बन गया, ईथर ही तो बन गया। ठीक है, तो सॉल्वो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से हमारे पास क्या आ जाता है, ईथर्स आ जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, चलो देखो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस। आपको कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन देखो, एक एल्कीन दी है HgOAc होल ट्वाइस आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, आइसोप्रोपेनॉल से आपने रिएक्ट कराया है। आइसोप्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2 नहीं आएगा यहाँ पे बच्चे, एक हाइड्रोजन आएगा सिर्फ। ठीक है, CH3 CHOH। ठीक है, ये होता है आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल C3H7OH। ठीक है, तो आपने इसको रिएक्ट कराया है इस एल्कीन के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड और OH नेगेटिव तो साथ में लिए हुए। तो अब डबल बॉन्ड तोड़ देना है, ज्यादा स्टेबल वाले पे क्या लगाना है, ये ऑक्सीजन और उसके साथ वाला पूरा ग्रुप अल्काइल ग्रुप। कम स्टेबल वाले पे क्या लगाना है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली 3 कार्बन से लगा है तो ये 3 डिग्री है, ये वाला जो कार्बन है डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा है तो ये 2 डिग्री है। 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो बस आ गया आंसर मेरा। कोई रीअरेंजमेंट तो है ही नहीं ना, देखो सबसे आसान है ये रिएक्शन क्योंकि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, आपको कुछ नहीं सोचना, बस डबल बॉन्ड तोड़ के अपने ग्रुप्स लगा देने हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड टूट गया, इस वाले पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है, देखो CH, इस CH के साथ 2 CH3 लगे, एक तो ये ग्रुप लग गया और यहाँ पे क्या लग जाएगा, कम स्टेबल वाले पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। अब बी वाले में भी देखो सेम है, HgOAc होल ट्वाइस, साथ में आपने क्या लिया है, C6H5OH। ठीक है, तो C6H5OH से मुझे क्या मिलेगा, C6H5O नेगेटिव। ये वाला ग्रुप लग जाएगा मेरा मोर स्टेबल पे और हाइड्रोजन लग जाएगा लेस स्टेबल वाले पे। हाँ, याद रखना है एक चीज, जो हाइड्रोजन है वो ये नहीं है जो लेस स्टेबल पे लग रहा है, वो हाइड्रोजन कौन सा है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड से आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला कार्बन देखो एल्कीन वाला, ये कैसा है 3 डिग्री, ये वाला कार्बन कैसा है 2 डिग्री। अगेन डबल बॉन्ड तोड़ दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज रखना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। डबल बॉन्ड तोड़ दिया, इस वाले कार्बन पे देखो मैंने क्या लगा दिया, O C6H5, और इस वाले कार्बन पे मैंने क्या लगा दिया, अपना हाइड्रोजन। तो ये प्रोडक्ट्स बन गए, देखो कितना आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मतलब आपको रिएक्टेंट्स बताने हैं, आपको प्रोडक्ट्स दे दिए, आपको रिएक्टेंट्स बताने हैं। इसका पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो पहला पार्ट क्या है, आपके पास एक ईथर दिया है C6H5 CHO CH3 CH2
CH2 CH3। ठीक है, ये आपका ईथर है। अब देखो सॉल्वो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मुझे एक एल्कीन चाहिए और एक अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल से मेरा ऑक्सीजन और उसके साथ वाला अल्काइल ग्रुप आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटीज हुआ करेंगी। ऑक्सीजन के साथ मैं इस अल्काइल ग्रुप को अल्कोहल में ले सकता हूँ। मतलब एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो मेरा अल्काइल ग्रुप है ये अल्कोहल से आया था। ठीक है, अगर ये अल्कोहल से आया था तो इस वाले पार्ट में मुझे एक एल्कीन बनाना है, और ऐसा एल्कीन बनाना है जिसमें एक कार्बन ज्यादा स्टेबल हो और एक कार्बन कम स्टेबल हो। ज्यादा स्टेबल वाले पे ऑक्सीजन वाला पार्ट आ जाए, तो C6H5 CH, यहाँ पे मैं CH2 लगा देता हूँ, तो देखो ये मेरा एल्कीन बन गया। अब ये एल्कीन है और ये वाला कार्बन कैसा है, बेंजाइलिक कार्बन। ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, बेंजाइलिक, मतलब ज्यादा स्टेबल मतलब इस पे OR वाला पार्ट आ जाएगा, और ये लेस स्टेबल कार्बन है मेरा 1 डिग्री कार्बन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो यहाँ से बन जाएगा। साथ में रिएजेंट्स मुझे अब क्या क्या लिखने होंगे, देखो इसके साथ मुझे रिएजेंट्स क्या क्या लिखने होंगे, HgOAc होल ट्वाइस, एक ही अल्कोहल जो मैंने यहाँ लिख दिया आप रिएक्शन के ऊपर लिखोगे। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और OH नेगेटिव, तो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, देखो अभी तो मैंने ये लिया ना कि मेरा राइट साइड वाला पार्ट किससे आया, ईथर से आया। हो सकता है लेफ्ट साइड वाला पार्ट ईथर से आया हो, चांसेस आर देयर। ठीक है, तो हो सकता है जो मेरा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो कहाँ से आया हो, ईथर से आया हो। मतलब इसी क्वेश्चन को करने का जो दूसरा मेथड है वो क्या है, मैं दोबारा से अपना ईथर मॉलिक्यूल लिखता हूँ। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, देखो इसमें कि ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीजन के साथ लग के अल्कोहल से आया हो और इसका एल्कीन बना हो शुरू में। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी चल सकती है, हम चेक कर लेते हैं। देखो अब देखो ऑक्सीजन वाला पार्ट इस कार्बन से लगा है, तो मतलब यहाँ डबल बॉन्ड था, तो मतलब जो एल्कीन बनाना है मुझे वो ये बनाना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3। और जो एल्कोहल लेना था मुझे वो क्या लेना पड़ेगा, C6H5 CHOH CH3। अब देखो क्या इन दो रिएक्टेंट से जो मुझे अल्कोहल या ईथर बनाना है वो बनाया जा सकता है, नहीं, क्योंकि ये वाला कार्बन है 1 डिग्री जबकि ये वाला कार्बन है 2 डिग्री। अगर मैं इस तरीके से ये ईथर बनाने की कोशिश करता हूं तो जो अल्कोहल वाला जो OR वाला पार्ट है वो किस कार्बन पे लगना चाहिए, वो इस कार्बन पे लगना चाहिए, क्योंकि स्टेबल कार्बन तो यही है। लेकिन मुझे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन वो कहाँ लगाना है, इस कार्बन पे। तो मतलब ये वाला हम रिएक्शन यूज नहीं कर सकते, हमारा पहले वाला रिएक्शन ही सही था। दोबारा समझो, देखो दो पॉसिबिलिटीज हुआ करेंगी। ऑक्सीजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे तो एक अल्काइल ग्रुप हमारा अल्कोहल से आया करेगा और दूसरा एल्कीन से बना करेगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज आपने चेक करनी है। बस ये ध्यान रखना कि आपका रिएक्शन मैकेनिक ऑफ रूल को ऑबे करना चाहिए। जैसे पहले वाले में क्या था, देखो ये बेंजाइलिक था, तो जो OR वाला पार्ट है वो इस कार्बन से लगेगा और मुझे वहीं पे लगाना है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो मेरा ठीक है आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार ऐसा करो वीडियो को दोबारा से देखो, अब अच्छी तरह से समझ आएगा 100%। मुझे पता है पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, अभी ये जो एग्जांपल स्टार्टिंग से देखो एक बार, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी का। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला है ना, वैसा करो पहले एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो सेकंड वाला जो मेरा एल्कीन है वो क्या है, CH3 CHO CH2 CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, अब ये वाला जो एल्कीन है देखो, फिर से ऑक्सीजन ये रहा। अब मैं इसको भी अल्कोहल के साथ ले सकता हूँ या ऊपर वाले पार्ट को अल्कोहल के साथ ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको अल्कोहल के साथ लेता हूँ मतलब मैं मानता हूँ कि जो मेरा अल्कोहल है वो मैंने ये यूज किया था, तो इस कार्बन से ऑक्सीजन लगा है। ठीक है, इस कार्बन से ऑक्सीजन लगा है, तो मुझे डबल बॉन्ड जनरेट करना है कहीं पे, और डबल बॉन्ड ऐसा जनरेट करना है कि एक कार्बन ज्यादा स्टेबल बने, एक कार्बन कम स्टेबल बने। मोर स्टेबल वाले पे मेरा ऑक्सीजन लग जाए और कम स्टेबल वाले पे मेरा हाइड्रोजन लग जाए। तो देखो अब डबल बॉन्ड जनरेट करने की भी यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो मैं डबल बॉन्ड ऐसे भी बना सकता था,
ठीक है। या फिर मैं ये भी कर सकता था कि मैं ऐसा एल्कीन बना देता, मतलब डबल बॉन्ड दूसरी साइड बना देता। ठीक है। अब इसमें ध्यान से समझो, देखो इसमें ये वाला कार्बन कैसा बना 1 डिग्री, ये वाला कार्बन कैसा बना 2 डिग्री, मतलब एक कम स्टेबल एक ज्यादा स्टेबल वाले पे ऑक्सीजन वाला पार्ट लग जाएगा और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, इससे मेरा रिएक्शन हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये कार्बन कैसा बना 2 डिग्री, ये वाला कार्बन भी कैसा बना 2 डिग्री, तो ज्यादा स्टेबिलिटी का फर्क नहीं है। तो मैं ऐसा एल्कीन जनरेट नहीं करना चाहता, या मैं एक ऐसा एल्कीन यूज नहीं करना चाहता जिसमें दोनों कार्बन की स्टेबिलिटी में बहुत कम फर्क हो। क्यों? क्योंकि फिर कहीं ना कहीं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने लगेगा और रिएक्शन की जो रिक्वायर्ड यील्ड है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो कि दोनों कार्बन में से डिग्रीज का फर्क हो, एक 1 डिग्री हो और एक 2 डिग्री हो। तो इसमें तो क्लियरली है ना, कोई चांस ही नहीं है कि ऑक्सीजन वाला पार्ट यहाँ लगेगा, इसका कोई चांस ही नहीं है। तो हमेशा वो यहीं लगेगा, यहीं लगेगा, तो जो मेरा एक ही प्रोडक्ट है जो ज्यादा अमाउंट में बनेगा और यील्ड बहुत अच्छी आएगी। ठीक है। तो ये तो चीज क्लियर हो गई आपको। ठीक है कि हम ये एल्कीन यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि इसमें दोनों कार्बन ही कैसे आ रहे हैं 2 डिग्री आ रहे हैं। तो मेरा तो भाई कंफ्यूजन हो जाएगी कि ऑक्सीजन वाला पार्ट कहाँ जाके लगे। कंफ्यूजन हो गई तो मतलब यील्ड क्या हो गई, कम हो गई। बिना कंफ्यूजन के काम करोगे तो काम अच्छा रहेगा, अच्छी यील्ड आएगी, अच्छी परसेंटेज आएगी। ठीक है, कोई डाउट? अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी, देखो सेकंड पॉसिबिलिटी ये थी कि मेरा ये वाला जो पूरा बड़े वाला ग्रुप है ये अल्कोहल से आई, फिर मुझे एल्कीन बनाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है। ये तो डायरेक्टली अब आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं एल्कीन यहाँ पे बना देता, फिर से वही पॉसिबिलिटी आ गई कि ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री, बड़ा कंफ्यूजन वाला काम हो गया भाई साहब कि भाई अल्कोहल वाला पार्ट कहाँ लगे, फिर तो अच्छी यील्ड बनेगी ही नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट हो गया। कोई डाउट? तो सबसे बेस्ट मेथड तो यही है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन वाला पार्ट कहीं पे भी लग जाए प्रोडक्ट तो सेम ही बनना है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये वाला है। क्यों? क्योंकि जो आपने यहाँ पे अल्कोहल लिया है वो भी कैसा है, बहुत कम हिंडर्ड है, बड़े आराम से आके लग जाएगा। यहाँ पे जो अल्कोहल है देखो कितना बड़ा ग्रुप लगेगा, उसका लगना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कोई डाउट? समझ आ गया सेकंड पार्ट? ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखो आपके पास, मैं इसको रब कर देता हूँ थर्ड पार्ट को करने के लिए। चलो देखो, थर्ड पार्ट में आपको जो एल्कोहल बनाना है वो ये है, सिंपल सा। वैसे ना इसमें याद करने का एक तरीका है, जो छोटे वाला ग्रुप है वो एल्कोहल से आएगा हमेशा। याद रखो, जो छोटे वाला ग्रुप है वो एल्कोहल से आएगा, तो मतलब ये एल्कोहल से आने वाला है। ठीक है। तो ऊपर वाले का मुझे एल्कीन जनरेट करना है, और ऐसा एल्कीन जनरेट करना है कि एक कम स्टेबल कार्बन बने और एक ज्यादा स्टेबल कार्बन बने। ठीक है। तो वो एल्कीन क्या होगा, देखो CH3। मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी ओपन करके लिख लेता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। इसके साथ 3 बार क्या लगा है, CH3 लगा है। ये देखो ये CH3 3 बार किससे लगा है, इस कार्बन से, तो मैंने वही किया। फिर उस कार्बन से क्या लगा है, एक CH। ठीक है। और इस पे अब मुझे डबल बॉन्ड जनरेट करना है। क्या मैं इस साइड डबल बॉन्ड जनरेट कर सकता था यहाँ पे? नहीं, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं था कोई। ठीक है। तो बेसिकली इससे जो एल्कीन मिलेगा मुझे वो यही मिल सकता है, एक ही एल्कीन बन सकता है कि मैं डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट करूँ। एल्कीन मैंने ये लिया होगा, ये एल्कीन लिया होगा, तो ये 1 डिग्री बना होगा और ये 2 डिग्री बना होगा। ये ज्यादा स्टेबल था तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाला पार्ट आके लग गया। तो इसके साथ मैंने रिएक्टेंट्स क्या क्या लिए होंगे, अब देखो एक तो मैंने लिया होगा अपना HgOAc होल ट्वाइस। ठीक है। उसके साथ मैंने क्या लिया होगा, बिल्कुल सही, CH3OH, अपना एल्कोहल तो भूलना ही नहीं है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और OH नेगेटिव। तो इस रिएक्शन को कराने से मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब डी वाला देखो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। देखो मुझे एक एल्कीन चाहिए, एल्कीन हमेशा बड़े वाले पार्ट से बनाना है, छोटे वाले पार्ट से एल्कोहल आएगा। तो ये छोटे वाला पार्ट है, इससे एल्कोहल आएगा, एल्कीन जनरेट कर दो बड़े वाले पार्ट से। यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो एल्कीन जनरेट कर दिया मैंने। ठीक है। अब देखो ये वाला तो बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बन है, CPMC, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन। ठीक है। तो ये वाला बहुत स्टेबल है, तो यहाँ पे स्टेबल वाला पार्ट लगेगा, तो मतलब एकदम रिएक्शन ठीक ठाक चल रही है। तो रिएक्शन ठीक ठाक चल रही है तो मतलब HgOAc होल ट्वाइस, कॉमा, ठीक है, साथ में हमने क्या लिया होगा, C2H5OH एल्कोहलिक पार्ट, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड OH नेगेटिव।
ठीक है, आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही कर सकते हो कि जो छोटे वाला पार्ट है वो अल्कोहल से आए। मैं उसको भी इसी मेथड से करके दिखाता हूँ आपको। देखो, इसको रब कर देते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोबारा से देखो। अब इसमें ये जो बड़े वाला पार्ट है, ये तो बड़े वाला पार्ट है ना, बेंजीन के अंदर बहुत सारे कार्बन है, तो ये बड़े वाला पार्ट है। तो छोटे वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट मेरा एल्कोहल से आएगा। ठीक है, तो दूसरे वाले का एल्कीन बना दो, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मैंने एल्कोहल एल्कीन बना दिया। और जो दूसरे वाला पार्ट है मेरा मतलब CH3 CH2 CH2OH, ये मेरा एल्कोहल से आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड वाला देखो, ये छोटे वाला पार्ट है, ये अल्कोहल से आ जाएगा, बड़े वाले का मैंने एल्कीन बनाया था। गुड आउट। तो बहुत आसान रिएक्शन है अगर आप समझ के करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से करना है। ध्यान से करोगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। आपके डाउट्स का रिस्पॉन्स विद इन 24 आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की रिएक्शंस अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है।